बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिर आवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आज आप दोस्तों की खिदमत में ख़ास स्पेशल वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने अपने घर में जहां मैंने बिलिसान के पौधे लगाए हुए हैं, साथ में ही मैंने एक तजर्बे के तौर पर छोटा सा एक मछली फार्म बनाया है। माशाअल्लाह तकरीबन अभी इसको मेरे घर में 20 दिन होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त जा रहा है। तकरीबन इसके अंदर 15 मछलियाँ हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह ये भाग रही हैं, देखिए माशाल्लाह आखिर में गई हुई हैं। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। मैंने भी ये यूट्यूब से देखकर ये तजर्बा करने के लिए इसमें थोड़ी सी मछलियाँ डाली थी। कुछ इसके नीचे हैं, कुछ वो आपको जो ईंट नज़र आ रही है, ईंट के नीचे नज़र आपको आ रही होंगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इसका तरीक़ाकार भी बहुत आसान है, आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हवा 24 घंटे चाहिए इनको ऑक्सीजन देने के लिए। बनाने का तरीक़ाकार बहुत आसान है। अभी तो इसके अंदर आपको पानी नज़र आ रहा है, शायद इतना आपको समझना है, आपको बता देता हूँ। आपने नीचे जो साइडों पे तकरीबन आपने गोल रखना है। मैंने यहाँ कोनों वाला रखा है, जल्दी में बना लिया था। आपने गोल रखना है और नीचे जो है इसकी इस साइड से स्लोप और इस साइड से स्लोप रखनी है। बीच में आपने नाली बनानी है, नाली की स्लोप ज़्यादा रखनी है ताकि सफाई के दौरान अगर आपका पानी ये ज़्यादा गंदा हो जाए तो आपको सफाई करनी हो या मछलियाँ निकालनी हो तो पानी निकालना हो, कभी भी सफाई करनी हो तो आराम से उसका कचरा बाहर आ जाए। इसकी स्लोप ज़्यादा तेज़ रखनी है। आप देखिए तो माशाल्लाह नीचे बाहर बाल लगा हुआ है, यहाँ नीचे पाइप के ज़रिए पानी बाहर चला जाता है। बहुत आसान है। सिर्फ इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप इसके अंदर हवा 24 घंटे छोड़ें। हवा ना होगी, ऑक्सीजन ना मिलेगी मछलियों को तो ये एक दिन के अंदर ही मर जाएंगी। इनको अभी तकरीबन मेरे घर में 20 दिन होने वाले हैं। ये रमज़ान से पहले तकरीबन 15 दिन पहले मैं लाया था। देख सकते हैं माशाल्लाह वो मछलियाँ घूम रही हैं। पहले पानी थोड़ा गंदा हो गया था, ऐसे ना भी चेंज करें तो मसला नहीं है। मैंने जब इसका सुना है था यूट्यूब पर, वो कह रहे थे 6 महीने भी पानी चेंज नहीं किया जा सकता, एक दफ़ा डालें। सर गंदगी की जो सफाई होती है वो सफाई कर लीजिए। इसका आसान तरीका यही है कि आप आराम से जो पानी बाहर खोलेंगे वो कचरा वहाँ इकट्ठा हुआ होगा, आराम से उसका जो नल खोलेंगे, बल खोलेंगे तो आराम से कचरा बाहर चला जाएगा, तो इसकी सफाई हो जाएगी। जो कचरा ऊपर होगा, ऊपर आप जाली की मदद से, किसी छन्नी की मदद से आराम से कचरा उठा सकते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खालस कुदरती रोगने बिलिसान का काम था, लेकिन ये साथ में शौक़ के लिए, एक तजर्बे के लिए मैंने यहाँ सऊदी अरब के अंदर बतौर सिर्फ तजर्बा ये मछलियाँ रखी हैं। यहाँ मेरे पास पीछे आपको बिलिसान के पौधे नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खालस कुदरती रोगन बिलिसान भी है, बिलिसान के पौधे भी हैं। ये मैंने पूरे सब्ज़ी का एक माहौल बनाया हुआ है घर में, और देख सकते हैं माशाल्लाह ये भी पौधे ज़बरदस्त बिलिसान के। और ये मेरे पीछे भी बिलिसान के पौधे, ये एलोवेरा का, ये अडेनियम प्लांट का, ये कैक्टस पौधा है मेरे पास। एक कैक्टस की दूसरी किस्म वो आपको नज़र आ रही है। बाकी आपको ये मिर्ची सब्ज़, ये इतनी ज़ालिम है सब्ज़ मिर्ची कि आप 10 मिर्ची के बराबर इस एक मिर्ची का तीखापन है, तेज़ है। ये एक पौधा मैंने 5 रियाल का यहाँ से ख़रीदा। इसकी मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसका बीज भी इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि पाकिस्तान इसको ले जाऊँगा। माशाल्लाह मेरे घर में ये टमाटर वगैरह, ये बेल वाले टमाटर हैं, इनको जितना ऊपर बढ़ाए उतना बढ़ते हैं।
یہ ایڈینیم پلانٹ کے اوپر ماشاءاللہ پھول زبردست آئے ہوئے ہیں. یہ ہے ایڈینیم پلانٹ. تو دوستو مچھلی کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا، بہت آسان ہے. صرف 24 گھنٹے آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے فریج والا کمپریسر سے، چاہے ویسے ہوا والے ایئر پمپ ملتے ہیں اس پمپ سے، یا آپ بڑی ٹینکی جو اکثر میں روڈوں کے اوپر ٹائر پنچر والوں کے پاس ہوتی ہے وہ مل جائے. آپ بڑے پیمانے پہ بنانا چاہیں تو مزید آپ کو معلوماتی ویڈیو یوٹیوب پر مل جائیں گی، لیکن اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے. بڑے پیمانے پہ کام شروع کرنے سے پہلے کسی بڑے یوٹیوبر سے، بڑے فارمر سے آپ رابطہ کر کے تجربہ حاصل کر سکتے ہیں. یقین کریں کہ اس کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا، صرف اس کو میں مچھلیوں کو یہاں تو روٹی دے رہا ہوں، روٹی یا دلیا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دلیا کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، جتنا بھی پھینکتا ہوں وہ کھا جاتے ہیں. اس کے نیچے گھسی ہوئی ہیں. پانی آج میں نے تھوڑا کم رکھا ہوا، پہلے پانی تقریباً اس کا کافی اوپر ہوتا تھا. صفائی کے لیے بہت اچھا میں نے انتظام کیا ہوا ہے. تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں. اگر اس کے بارے میں مزید معلومات چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ بہت آسان کام ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں. خالص قدرتی روغن بے لسان اور بے لسان کے پودے حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں. اللہ حافظ.